अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। ज़मान पाक मौजूद हैं। यहाँ पर पीके साहब पहुँचे हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, आए कहाँ से हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम बहुत दूर का गोला से आया है, आप भिलिजवा का नाम ही नहीं सुने, अंतरिक्ष में से आया हम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाया हम एक आदमी है, इमरान खान का नाम है, वो का है बहुत राइट है, वो हम उसे मीटिंग मारने आया हूँ। क्यों राइट है, वजह होती है? मतलब वो बहुत राइट है ना, वो कहता है त्योहार जो लोगन है ना, वो का जो है स्पोर्टिंग मारता है, त्योहार जो है मुल्क के लिए, त्योहार अर्थवा के लिए, वो बहुत दूर का गोला पे जाके वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, फोकसवा लगा के यहाँ बैठे हैं इमरान खान भाई, ऐसे बाहर एंट्री मारेंगा, हम उनसे मीटिंग मारेंगा, मुलाकात हुआ ना। तो 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपकी साइकी आपकी तो बड़ी फास्ट चलती है साइकी, तो क्या कह रही है, क्या नज़र आ रहा, हो जाएंगे इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन भी होगा और जीतेगा भी एक आदमी, वो जो है देख रहा है ना जौन, हाँ वो का पता है कि कौन जीतेगा। हाँ, तो पीडीएम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? नहीं, हम उनका बारे में कुछ नहीं कहता, हमका वीगो डाला ले जाएगा। वीगो डाला ले जाएगा? हाँ। क्यों, वो क्यों ले जाएगा जी? वो हम सुने हैं कि वीगो डाला ले जाता है, जौन भी वो का खिलाफ में बोलता है। चीफ जस्टिस साहब के लिए क्लाइन। चीफ जस्टिस साहब, मुमकिन ही नहीं कि दर दर पे झुक जाऊं, मुमकिन ही नहीं कि दर दर पे झुक जाऊं। मेरा रब भी एक है, मेरा सर भी एक है। जिंदाबाद कानून, और कानून के अमल दरामद होना चाहिए, और जो अशरफियाज चंद माफियाज है, इनके खिलाफ डट के खड़ा होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत का मतलब क्या होता है? जमहूरियत का मतलब होता है ताकत का सरचश्मा आवाम के पास होता है, आवामी मैंडेट के साथ इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। लेकिन ये चोर माफियाज इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं और आर्टिकल 6 को की दज्जन उड़ा दी है, और अभी वो कह रहे हैं कि हम ये फैसले नहीं मानते, हम ये फैसले नहीं जानते। एक लंदन में बैठ के एक मफरूर, एक चोर, एक करप्ट इंसान उधर बैठ के पाकिस्तान को चला रहा है। क्यों? ये हम नौजवानों को हम एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं कर। इसलिए कानून की जीत हो गई है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अपने खान साहब के विजन को सपोर्ट करते थे, करेंगे, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। खान साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम खान साहब के लिए इधर आए, अपने मुस्तकबिल के लिए इधर आए, खान साहब की ज़ात के लिए इधर नहीं आए। खान साहब हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे। मैं अपर चित्राल यूथ की तरफ से इधर आया हूँ, पिछले 2 महीनों से इधर हूँ। मेरे खिलाफ भी 153 एक दफ़ात लगाए। किस बेस पे लगाए? इंतकामी सियासत किस बेस पे कर रहे हो? मेरे ऊपर क्या एविडेंस है? कुछ भी नहीं है, बस ऊपर से प्रेशर होता है। ये प्रेशर क्या चीज़ है पता नहीं है, इसलिए कहते इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी, कोई भी हमसे ये हक नहीं छीन सकते। इसलिए हम उन ताकतवर हल्कों को बताना चाहते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह बदलेगा, और इस निज़ाम को बदलने में हम यूथ ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए हम डरने वालों में से नहीं है, हमारे हौसले मजबूत है। इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे और जीत के ही फतह मनाएंगे। शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब के लिए एक लाइन? चीफ जस्टिस साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं, एक तारीख़ी फ़ैसला किया है, और इसी फैसले के साथ इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान का कौम का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बचेगा। बहुत शुक्रिया सर। सर, चीफ जस्टिस साहब के लिए एक लाइन? जी, सबसे पहले तो मेरे तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस साहब ने जो है जिस तरह उसने इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया रात के 12 बजे, किसी PTI वाले ने उसके ऊपर इतराज़ नहीं किया था, और आज तक वही हुकूमत चल रही है। मेरा ख्याल में साल अभी पूरा नहीं हुआ कि हम लोग उस वक्त तो ये लोग कहते थे, मेरा ख्याल में 150 रुपये का पेट्रोल था। उस वक्त सब लोगों ने टेंडी रोटियां जो है ना गले में डाल के और एहतजाज कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, ये नून लीग वाले ने भी, पीपल पार्टी वाले ने भी। लेकिन आज वही पेट्रोल जो है 300 रुपये, 293 रुपये, कोई भी किसी को महंगा नहीं लग रहा है। सब कहते हैं कि भाई आप सस्ता है। रोटी आज 20 रुपये पे है, जो सादी रोटी उस वक्त 8 रुपये की थी, आज 20 रुपये का है। किसी को महंगा नहीं लग रहा है। उस वक्त जज साहब ने बहुत अच्छा किया था, किसी ने इख्तिलाफात नहीं किया था। लेकिन आज वही जज साहब ने जब फैसला दे दिया इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, हालांकि उसने बिल्कुल आइन की वो नहीं किया, बिल्कुल आइन के अंदर दिया फैसला, लेकिन आज वही लोग उठ के PDM वाले और जज साहब के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही है। लेकिन हम लोग जज साहब के साथ खड़े हुए और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जज साहब को हम कहते हैं कि भैया आप डट के खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं, आवाम आपके साथ है। उसके साथ कोई आवाम नहीं है। वो अगर कहते हैं कि हमारे साथ 22 करोड़ या 24 करोड़ है, सारा आवाम जो है ना खान साहब के साथ है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा या 8 लाख हो या 5 लाख लोग होंगे।
बाकी सब खान साहब के साथ है। जस्टिस साहब के लिए एक लाइन, आज का फैसला अच्छा है, आइन बच गया मुल्क का, कौम को सुरखरू किया उन्होंने, और दूरियां हो सकता कम हो जाए, आने वाले हालात अच्छे हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। चीफ जस्टिस साहब के लिए ये दोस्त हाथों से सलूट। आप ये देखें कि हमने ये आज कहते हैं कि जी जब रात को सो मोटो एक्शन लिया गया, हमने वो इनका भी फ़ैसला कबूल किया था, और हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने अपनी एक बुक ली और वहाँ से चुप करके उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि यार मेरी अदालतें गलत फ़ैसला कर गई हैं, ठीक है। आज वही 3 जज हैं, अगर उन्होंने आज इमरान खान के हक़ में ही फ़ैसला दे दिया है, इनको लगता है ना इमरान खान के हक़ में है, तो हम कहते हैं हाँ इमरान खान के हक़ में। क्यों? हमारा इमरान खान कहता था कि हमें इलेक्शन दे दो, तो इन्होंने इलेक्शन इस तरह नहीं दिया, इलेक्शन छीन के लिया गया। और इंशाअल्लाह इनको ये एक चीज़ हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया है, वो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो हमें उल्टा लटका देंगे, तो तुम ना ऐसे काम करो कि तुम्हें उल्टा लटकाया जाए। इंशाअल्लाह 2 ताई अक्सरियत, क्योंकि हमारे खान साहब ने इनको बोला था कि मैं मत्थे रंग देंगा, आज वो वक्त आ गया, इनके मत्थे रंगे गए हैं। आज इनको चाहिए कि अपने शेर पे ज़रा प्यार से मोहर लगाएं जब इलेक्शन हो, ये ना शेर के 4 टुकड़े हुए हों, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 24-25 लोगों की जो 24 ये आज तर्जुमानी करते हैं जी हमारे पास 23-24 करोड़ की आवाम है, नहीं, इनके पास 23-24 लोग हैं जिनको इकट्ठा करके 23-24 करोड़ बना देते हैं। आज अगर इन्होंने देखना है तो आज आके इधर आए हमारे पास और देखें कि इमरान खान साहब को कितने लोग प्यार करने वाले, इतने से लेके इतने तक आज सब इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने शेलिंग की, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इन चीज़ों को हमने मज़ा चखना है, हमने इनका मज़ा ऐसे चखा जैसे गोलियाँ टॉफ़ियाँ खाते हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि हमें इस मुकाम पे पहुँचा देंगे कि हम इनके आम शहरी हैं। और हमने सोचा हमें ऐसे लगा जैसे हम किसी और मुल्क से, शायद फ़लस्तीन से उठ के आ गए हैं। आज पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने अपना बाप खाया, उसकी नाहल कराया, अब अपने चाचे की बारी है, इंशाल्लाह अब उसको नाहल कराएगी। और उसके बाद इन्होंने अपनी मरियम साहिबा ने पूरी नून लीग खा जानी है, क्योंकि इन्होंने एक डड्डू चार्जर अपने पास रखा हुआ है, और उसको जो इनको समझ नहीं ना आती उसको आए कर देते हैं, उसके मोढे पर रख के बंदूक चला देते हैं कि चल जा तू तो बयान दे, तू तो फालतू हमारे पास है, तो तू हमारे पास फालतू इंसान है, तू जाके एक बयान दे और बाहर आ जा। बात पता है क्या है, आज सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो है नवाज शरीफ। तो आखिर में मैं राना सनाउल्लाह को एक पैगाम दूंगा कि राना सनाउल्लाह उर्फ बरबादुल्लाह, तू आवें तो मेरे खान नू हाथ भी लावें तो चला भी जावें, तेरी ऐसी दी तैसी। इंशाल्लाह हम खान के आगे खड़े हैं और हम अपने खान के साथ जान देने के लिए खड़े हैं। ये हम सिर्फ बाजुबानी बातें नहीं कर रहे, हम जिस दिन शेलिंग हुई चारों तरफ से इन्होंने शेलिंग की, हमने इनको बर्दाश्त किया। तो आज जो जज साहब ने फैसला दिया है उनको एक दफ़ा फिर सलूट है। और रात तक इन्होंने पूरी रात इनको नून लीग वालों को नींद नहीं आई, और सुबह उठ के इनकी सिर्फ चीखों की आवाज़, तो रोने के सिवा इनके पास कोई चीज़ नहीं थी, और इन्होंने सिर्फ रोना है। आज नवाज शरीफ लंदन बैठ के रो रहा है, जब यहाँ से नवाज शरीफ गया तो इतनी बीमारियाँ थी नवाज शरीफ के पास, वहाँ पहुँचने के बाद नवाज शरीफ की सारी बीमारियाँ उड़ गई, वहाँ जाने के बाद सिर्फ वो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा फिर पार्टियाँ सारा कुछ कर रहा है। तो क्या उस वक्त उसकी तबीयत ठीक हो गई है? उस वक्त उसके दिल की दर्द ठीक हो गई है? यहाँ से जाने से पहले तो मेरी यहाँ दर्द, मेरी यहाँ दर्द, मेरी यहाँ दर्द, आज सारी दर्दें ठीक हो गई।